तपती गर्मी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ छत पर आराम कर रहा था। शाम का वक्त हो चला था। अचानक उसे लगा कि उसके घर के आसपास कोई आया है। जब वो नीचे झांक कर देखता है तो 35 से 40 की संख्या में हथियार बंद लोग उसके घरों को चारों तरफ से घेर चुके थे। वो व्यक्ति समझ चुका था कि अब अगले पल क्या होना है। वो तुरंत अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक 3 से 4 लोग आकर उसे घेर लेते हैं। वो अशोक महतो के लोग थे। अशोक महतो ने उस दिन उसके पूरे परिवार को खत्म कर देने का मानो कसम खाया था। एक बच्चा उस मकान में कमरे में सो रहा था। उस बच्चे को सोते हुए ही गोली मार दी गई। एक बच्चा जो वहां पर खेल रहा था, उसका पैंट उतारा गया। उसको देखा गया कि वो लड़का है कि लड़की है, और जैसे ही देखा गया कि वो लड़का है, उसको गोली मार दी गई। जिस व्यक्ति के परिवार के साथ यह सब कुछ हो रहा था, उस व्यक्ति का नाम महेंद्र प्रसाद चौरसिया था। हम चौरसिया शब्द पर ज्यादा जोर देना चाहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक महतो को जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, उनके बीच में ऐसे लोकप्रिय बनाया गया कि उसने अगड़ी जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन साल 2006 में 20 मई को उन लोगों ने जिस पूरे के पूरे परिवार को मारा, उसको खत्म कर डाला। उस परिवार के सदस्यों का टाइटल जो था वो चौरसिया था। वो कोई अगड़ी जाति के दबंग जमींदार नहीं थे। फिर भी अशोक महतो के लोगों ने उसे मार डाला, क्योंकि शक यह था कि वो पुलिस तक उनकी खबर पहुंचाता है। अब अशोक महतो की एक और कहानी है। 72 बीघा जमीन, जिस जमीन पर हरिजन जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों का घर बना था, और 80 घरों को उसने फूंक डाला और उस 72 बीघा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। आपको सारी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हम ये कहानी क्यों बता रहे हैं? इसका कारण है कि अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अशोक महतो घूम घूम करके तमाम इंटरव्यू में यह बात कहता है कि भूमिहारों से हमारा दुश्मनी रहा है, भूमिहारों से दुश्मनी रहेगा। लेकिन जो ये नैरेटिव अशोक महतो के लोग और अशोक महतो बनाना चाहते हैं, वो कितना सच है, हम आपको वही बताने वाले हैं। एक कहानी सुनिए। साल 1990 के बाद का, उसी के आसपास का यह कहानी है। बताया जाता है कि उस वक्त पर सोगरा वक्फ कमेटी की एक बढ़ौना गांव नवादा में पड़ता है। वहां पर 72 बीघा जमीन थी। उस 72 बीघा जमीन पर 80 हरिजनों के बस्ती को बसाया गया था। 80 बस्ती नहीं, बल्कि 80 झोपड़ी रखे गए थे, उनके घरों को बनाया गया था। वो 72 बीघा जमीन अशोक महतो के परिवार के लोग उसको कंट्रोल करते थे। मतलब वो दबंग थे, उनके पास शक्ति थी, उनके पास हथियार था, तो वो लोग उसको अपने कब्जे में रखते थे। अब हुआ क्या कि जब लेफ्ट पार्टियों का आंदोलन शुरू हुआ तो दलितों को वो जमीन दे दी गई। अब अशोक महतो, जो इस बात के लिए आज की तारीख में नैरेटिव सेट कर रहा है कि हमने भूमिहारों से लड़ा जो अत्याचार करते थे, वो अशोक महतो दलितों को वक्फ कमेटी की जमीन देकर के उनको बसाया गया, ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने 80 घरों को, दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि रातों रात जला डाला। 80 घरों को जला करके उसने राख कर डाला, और वो जो हरिजन बस्ती था, वो अशोक महतो का कुछ नहीं कर सके, अशोक महतो का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अशोक महतो को समर्थन उस इलाके के, उसके ही जाति के जो प्रबुद्ध लोग थे, उनका प्राप्त था। अशोक महतो की यह एकमात्र घटना नहीं है। एक और कहानी आप सुनिए। यह कहानी ठेरा गांव की है। ठेरा गांव में 4 भूमिहारों की हत्या हो गई। एनडीटीवी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 4 भूमिहारों को अशोक महतो ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन 4 लोगों पर यह आरोप था, अशोक महतो के लोगों को लगता था कि वो दलितों को संरक्षण दे रहे हैं। वो 4 लोग दलितों के सुरक्षा के लिए,
दलित जातियों के लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो अशोक महतो के गैंग से टकरा रहे थे, तो उन 4 भूमिहारों को अशोक महतो ने मार डाला क्योंकि वो दलितों के लिए संरक्षण का काम कर रहे थे, वो दीवार बन रहे थे। अब आप समझिए कि जो नैरेटिव आज की तारीख में एक तैयार किया गया है कि अशोक महतो मतलब पिछड़ों का, दलितों का हितैषी सुपर हीरो, वो अशोक महतो उस दौर में उन लोगों को मार रहा था जो लोग दलितों को बचा रहे थे, उनको संरक्षण दे रहे थे। अशोक महतो उस चौरसिया परिवार को भून डालता है, उस परिवार को खत्म करवा देता है जो परिवार ना अगड़ी जाति का था ना जमींदार था, केवल इसलिए क्योंकि उसको इस बात का शक था। और उसके घर के छोटे छोटे बच्चे को मार डाला गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पुलिस उनके जरिए उसके लोगों तक पहुंच गई थी। बाकी अशोक महतो की पत्नी वारसिलीगंज से चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ एक और बाहुबली की पत्नी है, एक और दबंग परिवार है, और दोनों दबंगों के बीच लड़ाई तो हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक नैरेटिव चल रहा था, हमने सोचा कि जरा उसके तह की कहानी आपको बताई जाए। अशोक महतो सालों तक जेल में रहता है, सालों तक जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आया। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में समीकरणों को साधने के लिए लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया। अब टिकट उसको नहीं मिल सकता था क्योंकि उसके ऊपर आरोप था, वो सजा काटकर जेल से बाहर निकला था, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। लिहाजा अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया गया, उसने शादी उसी वक्त पर की। अब इस बार वारसिलीगंज से अशोक महतो की पत्नी उम्मीदवार हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कहानियां जो हैं वो कहानियां इतिहास की जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बताती हैं कि वाकई में 72 बीघा जमीन जिस पर दलितों के घर को बसाया गया था उसको अशोक महतो जला डालता है केवल इसलिए क्योंकि वो 72 बीघा जमीन ले पाए। तो आखिरकार वो अशोक महतो दलितों का हितैषी कब से हो गया, क्यों हो गया? कई सारी कहानियां हैं कि अशोक महतो ने जो लाल सलाम के कार्यकर्ता थे, लाल झंडा गाड़ने वाले लोग थे, उनको मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग उसके अपने समाज के लोगों के जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जातियों से जोड़कर जो नैरेटिव तैयार हुआ है वो 100% सच नहीं है। बाकी हमने अशोक महतो की कहानी आपको बताई है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।